मैंने तो पहले कह रखा सनातनी मुसलमान हो तुम। जिसको हम सगस कहते हैं उसको ये सैयद बोलते हैं, जो हमारे यहाँ बलिदान हुए धर्म के लिए। और इनके भी हम आज पठानों की पूजा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पठान क्यों माना गया मेवाड़ में? कि उन पठानों ने हमारे मेवाड़ भूमि के लिए तोपों की रक्षा की और तोपें चलाई, इसलिए उनकी मजारें बुझाई जा रही है। इसलिए कि नहीं वो एक्सीडेंट, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसको तुमने बाबा जी बना दिया, पीर साहब फकीर साहब, इसलिए नहीं। हाँ, वो रोड के ऐसे तो हमारे हजारों मरते हैं रोज रोज रोड पे। और हमारे हिंदू ही जाके अंतर केसर अगरबत्ती रोड पे मर गयो ना, तो घर का पूर्वज ही मरे ना, आगे घर में अगरबत्ती कर लिया वो। घर के पूर्वज तो तुम्हारे कुत्ते मूत रहे हैं, ये हमारे हिंदुओं के हाल है। पर घर के पूर्वजों के ऊपर कुत्ते मूतते हैं और जाके पीर साहब, शेख साहब, पठान साहब, सैयद साहब की अगरबत्ती करते हैं। ये हमारे हाल है। चमत्कार की दुनिया चाहिए तुरंत। घर के देवता भूखे बैठे हैं, दुनिया में चमत्कार लेने जाते हैं। हमारी ये स्थिति है, सावन महीना आता है तो महादेव याद आते हैं, नवरात्रि आती तो माता जी याद आती है, गुरु पूर्णिमा तो गुरु जी याद आएंगे। सीजन के अनुसार हम देवता भी देखते हैं। तो यही हमारी आज परेशानी है कि हमें जगाना पड़ रहा बार बार आके, कोई संगीत से, कोई सत्संग से, कोई ज्ञान से, कोई वैराग से, कोई तप से, कोई अपने प्रवचनों से। और महात्मा को तप करके, भजन करके, जगह जगह जाकर स्थान बना बनाकर इस समाज को एकाग्र एकता करनी पड़ रही है। और ये परिस्थितियां हमारी रही जगाने जगाने की, तो ये बच्ची ने भी कहा ना, हमारे बच्चों की जो हालत है वो हालत सत्यता है। करना कब था और क्या कर रहे हैं, समय गया फिर कोई नहीं पूछने वाला। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी, रोज मस्जिद के अंदर शुक्रवार को रोज तैयारी करते। तुम्हारे मंदिर में कोई तैयारी? कोई तैयारी नहीं। पूरी प्लानिंग है उनकी, किस प्रकार हिंदुओं के ऊपर किसी प्रकार के अत्याचार किया जाए, तुम्हारी कोई तैयारी नहीं। तुम्हारे घर में लठ नहीं मिलेगा, चाकू सब्जी साफ करने के लिए उसके अंदर धार नहीं होगी। ये हिंदुओं के हाल है। बातें का गर्व से बोलो हिंदू है, तुम्हारी ये प्रस्तुति है बस। इससे बढ़िया चूड़ियां पहन लो, साड़ी पहन लो, घर में बैठ जाओ। तुमसे तो अच्छे बहन बेटियां बढ़िया आज की जो तलवारें लेके बाहर खड़ी हो रही है, और ऐसी भवानियां बढ़िया जो चिल्ला के तुम्हें सिखा रही है। ऐसे हाल रहे ना तो हमारे घर का नंबर आने वाला बेटा, सुन लेना। अब भी जाग जाओ। ये नेता आए थे अपने काम करने, करके चले गए, तुमको बांट के चले गए, तुम बटते रहे। माननीय योगी जी ने एक बात कही थी, मैं कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स का स्वाधीन हूं, मेरा स्वभाव स्वाभिमान वाली जिंदगी है, लोकतंत्र सम्मान हमारा करना हमारा कर्म है, हम साधु हैं। मगर जो धर्म नीति और सनातन की नीति को बिगाड़ता है और जो सनातन के साथ नहीं है, उनके साथ हम साथ नहीं है। हमारे योगी जी सनातन को साथ देते, राम मंदिर बनाया और बना के बताया राम मंदिर कैसे बनता है। सरकार का साथ था, समाज का। आज वो जो उन्होंने किया है वो आज सराहनीय है। उन्होंने एक बात की, जब जब हिंदू बटा जब जब कटा, ये स्वाभाविक था। हम लोग बटे और हम कटते आए, हम बटना बन जाएंगे ना। जाति पाति वाद विवाद समाज के बंधन ये नहीं सिखाता है कि तुम तोड़ मोड़ करो, ऊपर नीचे करो। समाज के अंदर भी अध्यक्ष बनने के लिए तुम तोड़ मोड़ चालू कर देते हो, वही राजनीति तुम्हारी चालू हो गई है। तुम का समाज एकता की बात करो? विप्र फाउंडेशन, क्षत्रिय महासभा, गुजर महासभा, जाट महासभा, क्या करना चाह रहे हो तुम? पेल सीमा, फलानी सेना, क्या करना चाहते? क्या समाज को तोड़ो बस अपने स्वार्थ के लिए, ये टूट जाएंगे। अभी मैं 2 दिन पहले की बात है, एक इंटरव्यू मुझे नेशनल न्यूज वाले ने पूछा, महाराज जी अब बाबाओं की क्या जरूरत है, बता। वो कह रहा है कि आप बाबाओं की अब क्या जरूरत है, ये महात्माओं की क्या जरूरत रही, उस समय चला गया। और ये आश्रम मठ की क्या जरूरत है, ये स्थानों की, अब जमीनों की, ये तो कब्जा हो रहा है। उनको ये नजर नहीं आता
कि रोज मस्जिद के नाम से लैंड जिहाद होता है, आश्रम के नाम पे इनको जगह की मांग कर दी सरकारों को। सरकार को ऐसा लगने लग गया ये जगह कब्जा हो रही है, ये स्थान बने कब्जे के लिए, और ये अध्यात्म का केंद्र है। आश्रम बनता है उस श्रम के लिए जो मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों को एक नई ऊर्जा प्रदान कर सके। अध्यात्म का केंद्र बनता है आश्रम। गुरुकुल परंपरा है, शिक्षा जो तुम आज पढ़ रहे हो ना, वो सनातन से शिक्षा यही है, ऋषि मुनियों से यही, योगियों तपियों से यही है। ये नागा बाबा नहीं होते ना, तो साले तुम कब से पहले गुलाम थे, पहले बौद्धिस्ट के गुलाम हो गए थे। बुद्धम गच्छामि, अपने आप को मान लिया 35 साल पहले। तुम तो वो नुगरे हो, तुम तो भूल गए अपने आप को। वो दिन मुगलों का राज आया, कोई स्वाभिमान जाते समाज बच गई, और ये चमार घटी तो तुम कहते हो ना, ये सब क्षत्रिय वंश से निकले राष्ट्रीय सिंहासन के लोग हैं। सब राजा थे। वो चमर सिंह था, खटक सिंह था, वो राजा था। मजबूरी बन गई, परिस्थितियां जन गई, उसको छोड़ना पड़ा। जाति छोड़ी, समाज छोड़ा। क्या करें? बहन बेटी को बचाना है, गद्दी बचानी है, राज बचाना है, समाज बचानी है। कोई माली बन गया, कोई सैनी बन गया। थे सब क्षत्रिय, और सभी 88,000 ऋषियों की संतानें थी। मगर सनातन आज तक दुनिया उसको डुबाती आई, बटाती आई, मगर वो बट नहीं सकता, ना डूब सकता, जिसकी शुरुआत पृथ्वी से होती हो। जो हाथ खोलता धरती पर खड़ा होता है तो सूर्य सामने खड़ा हो, जो वो चंद्र का दर्शन करता हो, जिसकी जिंदगी प्रकृति हो, जो आदि अनंत हो, उसको कोई नष्ट ना कर सकता है। और नष्ट करने वाले नष्ट हो गए। देखो हमारे स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाले महाराणा प्रताप, उनकी पीढ़ियां आज भी राष्ट्रीय सिंहासन की जिंदगी जीती है। और वो अकबर, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, उनके वंशज देख लो, वो साइकिल चला रहे, टेम्पो चला रही है, भीख मांग रही है। जो कहता वो 500 साल राज करता, 200 साल हूं। देख लो हमारे राष्ट्रीय ओरिजिनल जिंदगी जीने वाले, वो आज भी देख लो, लक्ष्मणराज जी, अरविंद सिंह जी, हमारे विधायक साहब विश्वराज सिंह जी, आज भी उसी प्रणाली और उसी संस्कारों में जीते हैं, और उसी परंपरा को उन्होंने जीवित रख की है। देखो देखो आज प्रमाण कहीं नहीं देखना। जो कहते थे हम राज किया आपने 7.5 साल, अरे राज किया तो क्या गई तुम्हारी वो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संपत्ति, यूं चूतिया बना रहे समाज को। 15 साल तुम्हारा राज रहा मुगलों का, 15 साल किसमें? शिक्षा में। और जिया को बना दिया शिक्षा मंत्री, तो वो तुम्हारे बारे में तो लिखेगा अकबर महान, मोहम्मद गौरी महान, औरंगजेब महान। ये थोड़ी लिखेगा महाराणा प्रताप महान, नहीं लिखेगा वो क्यों लिखेगा? राणा सांगा महान, बप्पा रावल महान, शिवाजी महान, संभाजी महान, शाहजी महान, भगत सिंह महान, क्यों लिखेगा? वो छोटा छोटा लिखेगा, उनका सब छोटे छोटे बस, ताकि वह हमारे हिंदुस्तान वाले जय जय करते रहेंगे। हमारे में भगत सिंह हुए थे, सुभाष चंद्र हुए थे, हुए नहीं है। उनकी वो आजादी आज ये धरती कहती है, ये रक्त भूमि कहती है, और यहाँ की प्रकृति आज भी गवाह देती है। उन शहीदों का, उन फौजियों का, उन क्रांतिकारी, उन भक्तों का, उनका बलिदान कभी खाली नहीं जा सकता, ना होगा, ना जा पाता। खाली जाता ना तो आज हम नहीं होते। मैंने तो पहले कह रखा सनातनी मुसलमान हो तुम। तुम्हारे मोहम्मद साहब भी यहाँ पर आए थे फकीर बन के। मोहम्मद साहब फकीर बन के आए। यहाँ जितने मुस्लिम संप्रदाय के योद्धा बन के जो आए ना इस हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, उनको ये भी पता नहीं उनके आदम मोहम्मद साहब, इसलिए मुकल्बल ईमान
मुसलमान धर्म को धरती पर लाया। पहले कोई धर्म नहीं था। 1475 ईस्वी मुस्लिम धर्म को चलते हुए वो भी हिंदुस्तान की भूमि में आई पंथ में, जो नाथ संप्रदाय का बाबा मस्त नाथ के द्वारा पंथ स्थापित किया, वहां आकर फकीरी ली। क्या ली? फकीरी। और फकीरी लेकर अपनी सभी इल्म विद्या यहां के ही देवताओं ने दी और अपना एक धर्म बनाया जिसका वरदान दिया मुसलमान, मुकल्बन ईमान। जो ईमान में रहेगा वही मुस्लिम है। और उसके 40 पीर बने। कितने? 40। और 40 पीरों की परंपरा आज मुस्लिम धर्म अपनाता है। आज वो 40 दिन अपनाते हैं अपने शरीर के। हम 12 दिन, हमारी 12 दिन की प्रक्रिया सन्यास की, 16 दिन की, और नाथों की 40 दिन की प्रक्रिया। वही नाथों की परंपरा को आज वो अपनाते हैं। बाहर से कहीं नहीं है, दिया सनातन नहीं सबको। वो जो ईसाई यीशु मसीह, उसको भी बौद्ध से हिंदुस्तान नहीं मिला, वो भी नाथ संप्रदाय में हुए। बाबा चौरंगी नाथ, जिसको गुरु गोरखनाथ जी ने और मच्छिम नाथ जी ने बाहर निकाल दिया, टेढ़ा मेढ़ा है। आज वो भूमि लेह लद्दाख कहते हैं उसको, और लामाओं ने उसको कब्जा कर रखा है। लामा कहते हैं हमारी है भाई। वो बाबा चौरंगी नाथ की तपोस्थली है, जहां ईसाई की मां, हमें कभी ईसाई के पिता का नाम सुना है कभी आपने? कहीं इतिहास में लिखा मदर मेरी, बस मां मदर मेरी। कहीं पिता का नाम आता है क्या? क्यों नहीं आता? कि उसकी मां वेश्या थी, इसलिए नहीं आता। उसने एक धर्म अपना दिया। धर्म बाद में बनाया, अपनाया नहीं। कोई धर्म को अपना ही नहीं उसने। वो बार बार अपनी मां से पूछता, एक बच्चा, मां मेरे बाप का नाम बता, बाप का नाम बता, बाप का नाम बता, बाप का नाम बता। समाज उसको कहे। उसकी मां मदर मेरी पूरे काबुल कंधार से होती हुई, पाकिस्तान से होती, अफगान से होती हुई, तभी तिब्बत से नीचे उतरते चाइना से, और हमारे हिंदुस्तान में वही चौरंगी नाते रुक जा, रुक जा। जिसका तो बोध कराने ही, उसका बोध मैं करूंगा। और वो यीशु, जो यीशु अपने नाम को यीशु यीशु कहता था, उसको ईश्वर का बोध करा दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया ईश्वर। उसने जाकर वहां पर एक धर्म का प्रचार ही किया। उसके आज भी प्राचीन तिलक देखो, वैष्णव तिलक है। हमारे आदि शंकराचार्य पीठ के निश्चलानंद जी महाराज ने इसका बहुत बड़ा व्याख्या भी बताई है कि यीशु धर्म का, जो आज भी धर्म को अपनाने वाले मदर मेरी, वैष्णव धर्म को तिलक धारण करते हैं। तो आप सोचो, हमारे सनातन से तुम निकले, बोले ईसाई हो तुम भी सनातनी हो, मुस्लिम हो तुम भी सनातनी हो। हम तुमसे नहीं निकले। तुम जो गलत फहमी में बैठे हो, तुम्हारा देवता गड़ा हुआ और हमारा देवता बैठा हुआ है। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बोलिए सदगुरुदेव भगवान